यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं, उनके सर पे लोग नारियल फेंक के जाते हैं। यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया, ऐसी तो परिस्थितियां हैं। देखिए, मतलब मैं बात कर रही थी और भगवान भी चाह रहे हैं कि सबूत के साथ बात करूं, तो ये लगातार ऊपर से नारियल के आपको दिख रहे होंगे, लोग फेंक के जा रहे हैं। तो तब तक जो है 18 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक ये जल साफ रहेगा। लेकिन ये 4 करोड़ रुपए का जो जल स्वच्छता हुई है, मां शिप्रा की जो हालत हुई है, सोच कर देखिए। बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट जो शिप्रा है वो हमारी माँ है, तो हमारे इसमें वो सब चीज़ें, क्या कोई अपनी माँ को इतना गंदा करता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं करता है। अगर हम बात करें कि उज्जैन के बेटे हैं मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, तो वो इस प्रकार से यहाँ वाटर ट्रीटमेंट करवाते हैं, नर्मदा का पानी शिप्रा मिलवाते हैं और मात्र 7 दिन में 4 करोड़ से अधिक लागत की राशि बर्बाद। क्या लगता है कि लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? कान्ह नदी का सीधा जहर आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही नदी है जिसका नाम कान्ह से समय के साथ खान हुआ, लेकिन इसका अस्तित्व अब इतना धूमिल हो चुका है कि अब इसे नदी कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये नाले की तरह बन चुकी है। अगर बात करें इतिहास की, तो माँ अहिल्या देवी ने भी इसमें स्नान किया है। अगर वर्तमान में वो ये परिस्थिति कभी देख पाती तो शायद उनका दिल भी उतना दुखता जितना हमारा ये देखकर दिल दुख रहा है। आपको बता दें, बड़े बड़े दावे होते हैं स्वच्छता को लेकर के इंदौर में, लेकिन आज इतने साल बीत गए हैं और कान्ह नदी या कहें कान्ह नदी की परिस्थितियाँ इतनी बदहाल हैं। ये झाग जो है, यमुना का झाग आपने देखा होगा, जहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें पानी मिलता है। सेम परिस्थिति आप देखिए कान्ह नदी की, जहाँ नाले के जरिए आप देखिए अनट्रीटेड वाटर है। अनट्रीटेड इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इसमें झाग देखिए बहुत बड़े लेवल पे है, पूरा नाला हो चुका है, बदबू इतनी आ रही है। इसमें मेडिसिन हो गया, कचरा हो गया, शराब की बोतलें हो गई और फूल माला जैसे अन्य चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो साफ साफ ये परिस्थिति बताती है कि ये कितना ज़्यादा बुरी परिस्थिति में है। यहाँ पे सावेर तहसील लगता है, यहाँ का जिला आपको बता दें इंदौर ही लगेगा। और ये परिस्थिति ऐसी है कान्ह नदी की। कान्ह नदी, ये जो पानी है अनट्रीटेड वाटर है, जो सीधे त्रिवेदी संगम में जाएगा, मिलेगा शिप्रा नदी में मिलेगा, जिससे शिप्रा नदी भी दूषित होगी। अब बात कर लेते हैं सिंहस्थ मेले की, जिसके लिए आपको बता दें करोड़ों रुपए का बजट पास हो रहा है कि कान्ह नदी का जो पानी है वो स्वच्छ हो या फिर डाइवर्जन हो जाए, तो शिप्रा में न मिले और जो लोग बाहर से आए स्नान करने उनके शरीर में कोई दुष्प्रभाव ना हो। लगता है ये सब हो पाएगा? इतना समय बीत गया तब नहीं सुधरा, तो जब अब साल भर बचे हैं, मुश्किल से साल भर तैयारी के लिए बचे हैं, उसमें आपको लगता है कि परिस्थिति बदलेगी? ना यहाँ कोई सुधार का काम चल रहा है, ना कुछ हो रहा है। यानी पूरी तरीके से नदी की परिस्थितियाँ चीख चीख कर बयां कर रही है कि अब मैं नदी नहीं, मेरा अस्तित्व सिर्फ नाला है। इस जहर के लिए कब तक हम दोषी ठहराएं सरकार को, नगर निगम को? हम जानते हैं कि उनकी गलती है, पर हम कितने स्वच्छ हैं यह भी सोचना बहुत आवश्यक है। ऊपर से फ्लाईओवर से जो गाड़ियां जाती हैं, वो बड़े आस्थामयी तरीके से नारियल और ये फूल माला ऐसे फेंक के जाते हैं पन्नियों के साथ, जैसे वाह कान्ह नदी हो या शिप्रा हो, बस प्रसन्न होकर उनके घर में समृद्धि देंगे। भाई अगर वो बोल पाते ना, तो उठा के पत्थर सर पे फेंक के मारते ऐसी हरकतों के लिए। हमारे अंदर सिविक सेंस की ना कमी इतनी ज्यादा है कि हमें स्वच्छता चाहिए। हमें चाहिए कि शिप्रा में हम खुद स्नान करें तो हमारे शरीर में कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि शुद्ध जल आए, इसके लिए सरकार काम करे। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी इस प्रकार से निभाते हैं। इस कूड़े कचरे की तरह ना हमारे सिविक सेंस भी बह चुका है, ढह चुका है, क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं, उनके सर पे लोग नारियल फेंक के जाते हैं। यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया, ऐसी तो परिस्थितियां हैं। देखिए, मतलब मैं बात कर रही थी और भगवान भी चाह रहे हैं कि सबूत के साथ बात करूं, तो ये लगातार ऊपर से नारियल के आपको दिख रहे होंगे, लोग फेंक के जा रहे हैं। इसे कहते हैं इत्तेफाक और सबूत के साथ हुई बात। ये है हमारा सिविक सेंस, जिसके तहत इंदौर की जो ये कान्ह नदी जो कि नाला बन चुकी है, पहले तो प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, नगर निगम ने कोई कमी नहीं छोड़ी अनट्रीटेड वाटर छोड़ने में, नाला छोड़ने में, और दूसरा हम खुद स्वयं जो चीख चीख के बोलेंगे भाई साफ करो साफ करो। क्या बोलते हो? पहले खुद तो सुधार करो। यही मेरा संदेश है और मैं कशिश सिंह बघेल हकीकत बोलने में कभी नहीं चूकती हूँ।
4 करोड़ रुपए का जो जहर सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन के राम घाट में छोड़ा गया है, वो देखकर शायद आप भी सहम जाएंगे। मतलब गंदगी देखिए साहब, अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, नर्मदा का जो पानी है वो शिप्रा नदी में मिलाया गया था ताकि स्नान करने के लिए पानी स्वच्छ रहे, लेकिन बीते 7 दिनों में ही इतनी बुरी परिस्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी बात, दावा किया गया था कि भूतड़ी अमावस यानी 18 मार्च को ये पानी लाया गया था स्नान के लिए। उस दिन से लेके 12 अप्रैल तक ये पानी स्वच्छ रहेगा, क्योंकि पंचक्रोश करके एक यहाँ त्यौहार उज्जैन में मनाया जाता है, जहाँ स्नान करने श्रद्धालु इसी स्थान पे आएंगे। तो तब तक जो है 18 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक ये जल साफ रहेगा। लेकिन ये 4 करोड़ रुपए का जो जल स्वच्छता हुई है, माँ शिप्रा की जो हालत हुई है, सोच कर देखिए। और कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? बेसिकली मैं उज्जैन से ही हूँ और मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। और यहाँ मतलब शाम के टाइम हम थोड़ा सा अपना जो भी वर्कलोड या जो भी उससे बाहर निकल के यहाँ घूमने टहलने आते हैं। तो जब आप टहलने आते हैं तो नदी की जो खूबसूरती है वो देख पाते हैं या नाला पाते हैं? नहीं, नदी की खूबसूरती हम नहीं देख पाते, बिकॉज़ बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट जो शिप्रा है वो हमारी माँ है। तो हमारे इसमें वो सब चीज़ें, क्या कोई अपनी माँ को इतना गंदा करता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं करता है। तो ये हमारा ही जो है कर्तव्य बनता है कि इसको क्लीन करें। जैसे फिशेस वगैरह भी सरवाइव नहीं कर पाती है। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जो भी पॉलीथीन्स वगैरह है, तो इन लोगों को ये चीज़ को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि नदी इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, वो बहने के लिए बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग हमारे जो भी है हमारा उज्जैन, उसी को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी तो यही है कि आप जो भी है सही से रखो, खुद भी सही से रहो और अपना आसपास का जो है उसको भी सही से रखो। अगर हम बात करें कि उज्जैन के बेटे हैं मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, तो वो इस प्रकार से यहाँ वाटर ट्रीटमेंट करवाते हैं, नर्मदा का पानी शिप्रा में मिलवाते हैं और मात्र 7 दिन में 4 करोड़ से अधिक की लागत की राशि बर्बाद। क्या लगता है कि लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? लोगों का पैसा तो इन सब चीज़ों में जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो यही देखता है कि यहाँ कितनी गंदगी है। बाहर से मुझे ध्यान आया कि सिंहस्थ मेला 2028, तो जब वो लोग बाहर से पर्यटन स्नान करने आएंगे और ये दृश्य देखेंगे तो क्या लगता है? नहीं, कौन करेगा यार इतनी गंदगी में? तो कोई मतलब यहाँ बैठने के लिए भी लोग वो करते हैं, इसको क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे ये भी बाहर से है तो इसका भी वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पंचक्रोश यहाँ 12 अप्रैल को होने वाला है, तब तो कोई स्नान के लिए तो मैंडेटरी हो जाएगा, फिर से उतनी राशि 2 दिन के लिए लगाई जाएगी, यानी पैसा तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। पैसा तो बर्बाद हो रहा है, मतलब अगर कोई चीज़ आई है तो उसको सही से लगाया जाए। अगर यहाँ क्लीनलीनेस होगी तो मेरे हिसाब से हम लोग भी अच्छे से रहेंगे। आने वाला कोई, अगर आप भी किसी सिटी में जाते हो और वहाँ अगर ये सब चीज़ें देखते हो तो फिर वो सही नहीं है वो सब चीज़ें। उज्जैन ऐसी जगह है कि बहुत अदर साइड से लोग आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र संभाजीनगर। अच्छा, तो महाराष्ट्र के हालात और उज्जैन की अवंतिका नगरी की शिप्रा के हालात, क्या अंतर पाते हैं आप? मुझे तो देख के लगता है कि ये गलत बात है कि ये ऐसा गंदा वगैरह दिखता है। महाराष्ट्र में भी ज्योतिर्लिंग है, कृष्णेश्वर है, हाँ, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे नदी वगैरह तो नहीं, लेकिन व्यवस्था। हाँ व्यवस्था है। और आप बताइए कि यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर रही हैं, मतलब जीवन ही समाप्त हो रहा है, जल जीवन। क्या कहेंगे, क्या लगता है मन में? सीएम सर को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे और डेवलपमेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर ये सब लोग यहाँ पे आते, फूल या कुछ दिया वगैरह चढ़ाते, तो बस सुधार करें। तो देखा आपने, यहाँ युवाओं का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सिविक सेंस की यहाँ कमी है, कि फूल माला हो गया, दिया हो गया, पन्नी हो गई, हम खुद फेंकते हैं। तो पहले जिम्मेदार तो हम खुद हैं। उसके बाद प्रशासन जो है इतनी बड़े बड़े राशि लगाती है, 4 करोड़ रुपए मायने रखते हैं कि आप 2 दिन में नहीं टिक पाते हैं और ऐसी हालत हो जाए, तो प्रशासन भी जिम्मेदार है। और ये टाल मटोल के कारण ही आज भारत देश में पवित्र नदियों का इस प्रकार से हाल हो गया और हम अवंतिका नगरी में बैठ के ये दुखद दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सरकार की मजबूरी होगी कि पंचक्रोश के समय जो है, इस त्यौहार के समय फिर से पानी में कुछ ना कुछ या तो ट्रीटमेंट किया जाए इसी तरह राशि लगा के, या फिर इसको कुछ और तरीका अपनाया जाए स्वच्छ करने के लिए, जिससे लोग स्नान करें। यानी सरकार पे फिर दबाव बनने वाला है। 4 करोड़ रुपए बदहाल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब फिर से पंचक्रोश 12 अप्रैल के दिन भी इस प्रकार से यहाँ पानी को ट्रीटमेंट देने के लिए, बस 1-2 दिन दिखावे के लिए कई बड़े पैमाने में राशि लगाई जाएगी।
और राशि आती कहाँ से है? या तो कर्ज लेकर, या तो हमसे टैक्स लेकर, और इस प्रकार से यहाँ बहाई जाती है, बर्बाद की जाती है। आज माँ शिप्रा जो कि वराह, जो विष्णु जी का अवतार था, उनके हृदय से निकलती हैं और हमें पाप मुक्त कराने के लिए अवतरित होती हैं। आज उनकी परिस्थिति, प्रशासन, नगर निगम और आम जनता की देखिए ना गलती। फूल, माला, झोला, पन्नी, प्लास्टिक, बिल्कुल उनको समझ नहीं है कि स्नान करने के लिए पहले खुद ही गंदा कर देंगे, फिर बोलेंगे हमारे स्नान करने के लिए पानी स्वच्छ करवाओ या खाक स्वच्छ करवाओ। कैसे करवाएं जब गलती हमारी होती है? अगर हम ये सब चीज़ें यहाँ ना फेंक रहे होते, आपको मछलियों को दाना देना है दीजिए, कौन रोकता है, लेकिन ये प्लास्टिक पन्नी क्यों फेंकते हैं? और मछलियों से याद आया कि यहाँ जो मछलियाँ हैं वो पूर्ण रूप से मर चुकी हैं। उंगलियों में गिनती में मैं आपको गिनवाती हूँ गलतियाँ। पहला, नाले का पानी छोड़ा गया, ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही से, मैनेजमेंट गलत हुआ, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, डस्टबिन नहीं है, लोग फेंक रहे हैं तो उनको रुख रखाव नहीं हो रहा है। मतलब हर तरफ से बदहाली, और 4.52 करोड़ रुपए लगभग इतना बताया गया है जो राशि से नर्मदा जल यहाँ छोड़ा गया था। आज सब कुछ ध्वस्त, बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद सिस्टम की तरह। भारत में जो है नदियों का हाल, अस्तित्व भगवान चंद्रदेव के सामने आज माँ शिप्रा, मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कितनी सुंदर चांद की रोशनी जो है इस शिप्रा नदी में बिखरी हुई है। कि यही दृश्य जब आप पुराने समय में देखते तो क्या ही खूबसूरती होती थी, जहाँ खुद माँ अहिल्या देवी स्नान करने आती थी। और आज अगर वो देख पाएँ और आज हम आपको दिखाएं तो यहाँ काई लगी हुई है, यहाँ मछलियाँ मर चुकी हैं, यहाँ जहर है, और 4.52 करोड़ से अधिक रुपए यहाँ खर्च होके बर्बाद हो चुके हैं। किसको जिम्मेदार कहें? किसको जिम्मेदार कहें हम जब गलती हमारी होती है? साथ ही साथ हमें हमारे आंख में धूल झोंकने वाले शासन प्रशासन। और उज्जैन नगरी उर्फ अवंतिका नगरी की ये हालत है। न जाने सिंहस्थ में क्या होने वाला है, न जाने कब तक ऐसे बजट और राशि बर्बाद की जाएंगी। और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन विकास के साथ।